अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग FCATS सब्जेक्ट अपना जो एग्ज़ाम है हमारा, उसका रीजनिंग जो हमारा सिलेबस है उसका हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स है, दो चीज़ें हैं, उसमें जो भी सिमिलरिटीज़ होगी, क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक वैसा ही रिलेशन सेम दूसरी चीज़ों के बीच में होना चाहिए। सपोज करते हैं कोई भी हमारे पास दो थिंग्स हैं A एंड B, इनके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक A एंड B के बीच में जो भी रिलेशन होगा, या फिर A जिस प्रकार से B से रिलेटेड होगा, इन सेम रिलेशन C एंड D होने चाहिए। ठीक, C और D के बीच में वही रिलेशन हमारा होना चाहिए। तो देखते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज द सेम बिटवीन द रिलेशन बिटवीन C एंड D। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी हमारी तीन तरह की होती है, एक वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड फिगर एनालॉजी। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली वर्ड एनालॉजी। एक दो क्वेश्चन हमारे नंबर एनालॉजी के आएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आयरन, Fe, सिल्वर, वॉट। दैट इज आयरन, Fe, सिल्वर, देन पूछा है वॉट। ठीक, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास A है Na, B है हमारा Ag, C है हमारा Cl एंड फोर्थ है K। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर केमिस्ट्री में हमने बेसिक्स जो पढ़ी है, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ठीक, आयरन का जो नाम है वो क्या है, फेरस। फेरस का हम क्या लिखते हैं, Fe। सिमिलरली सिल्वर है हमारा, सिल्वर का इसका जो नेम है, रियल नेम, वो है अर्जेंटम। इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, अर्जेंटम, और इसका हम क्या लिखते हैं, Ag। तो सिल्वर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, Ag से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, Ag करेक्ट आंसर। बी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 2 इज एनालॉगस देन विथ 4, देन 6 इज एनालॉगस विथ व्हाट। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6 व्हाट, सॉरी 16, और यहाँ पे हमारा पूछा गया कि क्या है। ठीक, तो ऑप्शन इसके हैं हमारे पास। सब फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है हमारा 14, सी ऑप्शन है 8 एंड डी ऑप्शन है 10। ठीक, तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें हम 2 ऐड करें तो हमारा 16 आ जाए। ठीक, यहाँ पे देखो 4 कैसे आया, 2 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। या फिर कोई बोल सकता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 × तो यहाँ पे 2 + 2 4 आया है, और इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही 16 = 16 लाना है, और हमको कुछ यहाँ पे ऐड करना है 2 एक नंबर में। तो ये x जो नंबर होगा वो कितना होगा, 14। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि व्हाट इज एनालॉगस विथ ट्रेल एज ग्रेन इज एनालॉगस विथ ग्रेल। तो देखो यहाँ पे पूछा है ट्रेल, ग्रेन
इज एनालॉगस विथ ग्रेल। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसके जो ऑप्शन है हमारे पास हैं ट्रेन, पाथ, वीट एंड हॉली। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेन, सेकंड ऑप्शन इज पाथ, थर्ड ऑप्शन इज वीट एंड फोर्थ ऑप्शन इज हॉली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये सारे चार जो शुरू के चार वर्ड है, 4 वर्ड्स, वो हमारे सेम है। ठीक, और लास्ट वाले एन को रिप्लेस कर दिया गया है एल से। ठीक, तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा हमारा TRAI, ये सेम रहेगा। यहाँ पे एल को एन को किससे रिप्लेस किया गया? एल से, तो यहाँ भी एल है तो यहाँ पे एन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट होगा और आंसर इज ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देन हॉर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड, और देन ट्रेन, ये हमारा लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टेबल, बी ऑप्शन है हमारा सू, थर्ड वन इज राइड एंड फोर्थ वन इज माउंट। तो सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ठीक, जब तक आपको इसके मतलब नहीं समझ में आएंगे तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक, बोर्ड और ट्रेन, ट्रेन हमारा क्या होता है? ट्रेन एक गाड़ी है, रेलगाड़ी, और इस पे चढ़ने को या फिर ट्रेन पे बैठने को हम बोलते हैं बोर्ड। ठीक, जैसे ही ट्रेन पे आप कहीं पे टिकट लेते हो तो लिखा रहता है बोर्डिंग टाइम, ट्रेन के टिकट पे लिखा होता है बोर्डिंग टाइम। इसका मतलब कि ट्रेन आपकी इतने बजे आ जाएगी, आपको ट्रेन पे इतने बजे चढ़ना है या बैठना है। ठीक, तो वैसे ही अब हॉर्स पे बैठने को क्या कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। ठीक, उसकी मीनिंग यहाँ पे हमको लिखनी होगी। स्टेबल का मतलब अगर हम समझते हैं तो स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़े रहते हैं। ठीक, जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेबल। सू का मतलब होता है जूता, इसका कोई मतलब नहीं है। राइड का मतलब होता है घोड़े को चलाना, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ाना। घोड़े के ऊपर बैठना नहीं होता, घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़ा को दौड़ाना होता है। और माउंट का मतलब होता है घोड़े के ऊपर बैठना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट हमारा, माउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा रोटेशन, अर्थ, देन क्वेश्चन पूछा गया है एंड लास्ट में लिखा है टॉप। ठीक, ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज प्लैनेट, देन स्पिनिंग, नेक्स्ट वन इज सन एंड लास्ट वन इज एक्सपैंडिंग। ठीक, तो मतलब समझते हैं। सबसे पहले रोटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज रोटेट कर रही हो। ठीक, मतलब घूम रही हो। और कैसे? सपोज करो ये एक बॉल है। ठीक, रोटेशन होता है हमारा, ये बॉल पूरी घूम रही हो। ठीक, अगर इस बॉल का मूवमेंट हमारा ऐसे हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ये हमारा रोटेशनल मोशन है। ठीक, अर्थ हमारी रोटेशनल मोशन करती है, ये हमें पता है। ठीक, वैसे ही टॉप कौन सा मोशन करेगा ये आएगा यहाँ पे। और टॉप मतलब क्या होता है? लट्टू। ठीक, लट्टू कौन सा मोशन करता है? प्लैनेट मतलब ग्रह होता है, ग्रह का मतलब मोशन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक, सन लेते हैं तो सन का मतलब सूर्य है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है दोनों। एक्सपैंडिंग का लेते हैं, अगर एक्सपैंडिंग लेते हैं तो एक्सपैंडिंग का मतलब होता है, एक्सपैंड मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, विस्तार होना। ठीक, एक्सपैंड का मतलब विस्तार होना। तो टॉप का जो मोशन होता है, लट्टू का मोशन, वो विस्तार होना नहीं होता। ठीक, तो एक ऑप्शन बचा स्पिन होना। ठीक, ऐसे लट्टू जो हमारा ना घूमता है ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक, इस मोशन को हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्पिनिंग।
नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6, माउस, फ्लैश, कैमरा। ठीक, ऑप्शन है हमारे इसके, फर्स्ट वन इज रैट, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कॉर्ड एंड फोर्थ डेजर्ट। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। माउस एक प्रकार का हमारा क्या है, टूल है, जो हम किस में यूज करते हैं, कंप्यूटर को चलाने में। फ्लैश का मतलब क्या होता है, एक टॉर्च होती है, जब कैमरा को ऑन करते हैं रात को फोटो क्लिक करने के लिए तो वहाँ पे हम फ्लैश जलाते हैं। कैमरा, फ्लैश में कैमरा यूज होता है, मतलब कैमरे में फ्लैश यूज होता है। ठीक, वैसे ही माउस किस में यूज होता है हमारा, कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, देन पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एनालॉगस विथ ईरान। ठीक, ईरान के साथ सेम रिलेशन किसका होगा। तो देखते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील में क्या रिलेशन है हमारा। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों नेबर कंट्री हैं। ठीक, अर्जेंटीना और ब्राज़ील हमारी पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश हैं। तो ईरान का पड़ोसी देश कौन है, इराक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, इराक। इराक विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं, लिखा हुआ अप्रोच इज एनालॉगस विथ वॉट, एज लीव इज एनालॉगस विथ बोल्ट। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे इसके पाउंस, अराइव, डिमांड एंड एयरपोर्ट। ठीक, तो मतलब समझते हैं। सबसे पहले अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक, लीव का मतलब क्या होता है, लीव का मतलब होता है कि छोड़ देना किसी चीज़ को, और बोल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देना। ठीक, सडनली, बोल्ड का मतलब क्या होता है कि लीव सडनली, किसी चीज़ को अचानक से छोड़ देना। ठीक, तो ऐसे ही अप्रोच का जो मीनिंग यहाँ पे आएगी वो होगी कि कैसे हम सडनली अप्रोच करते हैं, इसकी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। तो इसका जो इंग्लिश में वर्ड है हमारा पाउंस है। ठीक, पाउंस का मतलब होता है कि सडनली किसी चीज़ पे हम अप्रोच करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पाउंस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 में पूछा गया है कि व्हाट इज एनालॉगस विथ मनी एज अर्न इज एनालॉगस विथ अवॉइड। तो समझते हैं पहले। मनी, अर्न, एस। ठीक, तो सबसे पहले इस और इसके ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज कैश, सेकंड वन वेल्थ, देन पर्स एंड लास्ट वन इज इनहेरिटेंस। ठीक, तो मनी का मतलब क्या होता है हमारा, पैसा। अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न एक टाइप का पॉट होता है, कलश जिसे बोलते हैं हिंदी में। मिट्टी का एक पॉट होता है जिसमें हम क्या रखते हैं, राख रखते हैं। ठीक, जब कोई भी पर्सन है वो मर जाता है तो उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए जिसमें भी उसकी राख को रखते हैं, अस्थियां रखते हैं, उस बर्तन को हम बोलते हैं कलश। ठीक, या फिर कहीं पे भी पूजा होती है तो मिट्टी का एक बर्तन लगता है, वहाँ पे इस बर्तन को हम क्या बोलते हैं, कलश। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं एसेस को रखने के लिए हम अर्न का यूज करते हैं, मतलब राख को रखने के लिए कलश का यूज करते हैं। तो वैसे ही पैसे को रखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, पर्स का। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, सी पार्ट, पर्स। ठीक, कैश का मतलब पैसा होता है, वेल्थ का मतलब भी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, विरासत में आपको क्या चीज़ मिली है, और पर्स मनी को होल्ड रखने के काम आता है। ठीक, मनी को रखने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट वन है हमारा डिप्लीट, डिक्रीज, देन व्हाट इज एनालॉगस एज अवॉइड। डिप्लीट, देन पूछा गया है डिक्रीज, अवॉइड। ठीक, तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है डेंजर, बी पार्ट है हमारा डिसलाइक, सी पार्ट है हमारा मिस, एंड फोर्थ पार्ट है सन।
ठीक। तो डिप्लीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, ठीक। जो डिक्रीज है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या घटना, और डिप्लीट का मतलब होता है कंप्लीटली घट जाना, किसी चीज़ का पूर्णतया, मतलब ये चीज़ सपोज करो डिक्रीज का मतलब होता है कोई भी पार्ट इतना था, तो डिक्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे ये वैल्यू घट रही है, ठीक। और डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना पूरी तरीके से। तो ऐसे ही अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या फिर किसी को इग्नोर करना। तो इसका जो वर्ड होगा, करेक्ट आंसर आएगा वो होगा सन। सन का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ को या किसी को अवॉइड करना, ठीक। मिस का मतलब होता है आप किसी चीज़ मिस मतलब होता है किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक। डेंजर मतलब खतरा होता है। डिसलाइक मतलब किसी को पसंद ना पसंद करना, ठीक। तो सन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंप्लीटली अवॉइड। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज कीटन। कीटन is analogous with what? As soldier is analogous with army। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोल्जर आर्मी से कैसे रिलेटेड है, ठीक। एक जो सोल्जर होता है वो किसी भी आर्मी का पार्ट होता है, ठीक। कोई भी एक सोल्जर है वो किसी भी आर्मी का क्या है, पार्ट है। तो सोल्जर इज ए पार्ट ऑफ आर्मी। टोटल आर्मी है, उसमें एक पार्ट किसका होगा, सोल्जर का। हम मान लेते हैं ये सोल्जर है, कोई भी एक सोल्जर है, ऐसे कई सारे सोल्जर्स होते हैं। तो आर्मी में कोई एक सोल्जर होगा, तो सोल्जर इज ए पार्ट ऑफ एन आर्मी। तो वैसे ही किटन इज व्हाट, किटन किसका पार्ट है। तो इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज कैट, लिटर, पपी एंड म्याऊ, ठीक। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली, और बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन, ठीक। बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, किटन। सेकंड आंसर लेते हैं लिटर। लिटर का मतलब होता है पशुओं के बच्चे। लिटर का मतलब क्या होता है, कोई भी पशु है उसके बच्चे, ठीक। पपी मतलब होता है कुत्ते के बच्चे को, डॉग के जो बेबी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पपी, ठीक। बिल्ली का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं किटन, कैट बेबी। और डॉग का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं पपी, ठीक। और लास्ट वन है म्याऊ। म्याऊ क्या है, कैट की साउंड है, ठीक। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लिटर, ठीक। जो बिल्ली का बच्चा है वो एक पार्ट है किसका, पशुओं के बच्चे का एक पार्ट है, ठीक। बिल्ली का बच्चा भी पशु के बच्चा ही है, तो उसका एक पार्ट है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज शार्क इज एनालॉगस विथ व्हाट एज स्लग इज एनालॉगस विथ लैंड। शार्क इज एनालॉगस विथ व्हाट एज स्लग इज एनालॉगस विथ लैंड। ऑप्शन है फर्स्ट वन इज सीवीड, बी पार्ट है हमारा ओशन, सी पार्ट है हमारा स्काई एंड डी पार्ट है हमारा स्लाइड, ठीक। तो सबसे पहले शार्क क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले उसके भी पहले ये समझते हैं कि स्लग और लैंड में क्या रिलेशन है, ठीक। तो स्लग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। स्लग आपने सुना होगा, किसी भी पर्सन को हम बोलते हैं स्लगिश पर्सन है वो। स्लगिश मीन्स या फिर स्लग का मतलब होता है हमारा लेजी मैन, ठीक। लेजी मैन दैट इज आलसी आदमी। स्लगिश मैन को बोलते हैं हम लेजी मैन। तो स्लग का मतलब होता है हमारा लेजी, ठीक। तो अगर कोई भी मैन कहाँ पे रहता है, लैंड पे, तो शार्क कहाँ पे रहती है वो हमको लिखना है। तो सीवीड का मतलब, सबसे पहले सीवीड का मतलब समझते हैं। सीवीड होता है हमारा समुद्री शैवाल, ठीक।
समुद्र में कुछ छोटे छोटे जीव रहते हैं, घोंघे जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समुद्री शैवाल, उससे इंग्लिश में बोलते हैं सीवीड। स्काई, शार्क कभी स्काई में नहीं रहेगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। स्लाइड, स्लाइड क्या है? किसी चीज़ पे फिसलना को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड करना, तो ये भी गलत है। और शार्क रहती कहाँ है? हमारे ओशन में, महासमुद्र में या महासागरों में। तो शार्क का जैसे ही लेजी पर्सन कहाँ रहता है? लैंड पे, वैसे ही शार्क कहाँ पर रहती है? ओशन में। तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू एंजॉयड इट एंड आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।